कई लोग कहते महाराज जी नारायण भगवान को कैसे प्रसन्न करें। मैं बार बार कहता हूँ, जो भी नारायण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, नारायण भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो एकादशी का व्रत रहिए। क्योंकि जो एकादशी का व्रत रहते हैं ना, नारायण भगवान की कृपा उनके ऊपर जरूर होती है। एकादशी नारायण भगवान को परम प्रिय है सज्जनों। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो इस संसार का लौकिक सुख तो प्राप्त करते हैं, यहाँ से जाने के बाद उनको पारलौकिक सुख भी प्राप्त होता है, उनको भगवत प्राप्ति भी होती है। ये एकादशी की महिमा है। तो आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य रहा करिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रह सकते तो कम से कम एकादशी को चावल मत खाया करिए। एकादशी को चावल बचाया करिए। वैसे तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए एकादशी को, व्रत रहिए। पर अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रह पा रहे तो आप चावल मत खाइए, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप आके चावल में बैठ जाते हैं। और जब आप एकादशी को चावल खाते हैं तो सारे पाप उस चावल के माध्यम से आपके पेट में चले जाते हैं। इसलिए चावल मत खाइए एकादशी को। कई लोग पूछते कि गुरुजी एकादशी का व्रत हम कैसे करें। सुनिए आप ध्यान से, कितने लोग एकादशी रहते हैं, हाथ उठाएं। वाह, कई लोग रहते हैं। एकादशी आपको कैसे रहना है, ध्यान से सुनिए। एकादशी के एक दिन पहले या तो शाम को भोजन मत करिए, और करिए भी तो बहुत थोड़ा करिए। खूब बढ़िया से मुंह साफ करके फिर आप सोने जाइए और नारायण भगवान का चिंतन करते हुए सोइए, और नारायण भगवान का चिंतन करते ही एकादशी को उठिए। सुबह उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान नारायण के सन्मुख जाइए, मंदिर में जाइए, हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करिए कि हे नारायण भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ये एकादशी में आपके लिए कर रहा हूँ या एकादशी में आपके लिए कर रही हूँ। अगर आप हाथ में जल लेकर संकल्प नहीं कर सकते तो आप मन ही मन भगवान को प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मान करके एकादशी का व्रत आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मन ही मन संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करिए। जितना हो सके दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। या तो गुरु ने आपको जो गुरु मंत्र दिया है ना, उस गुरु मंत्र का दिन भर जितना हो सके अधिक से अधिक आप जप करिए। व्रत 3 प्रकार से रहा जाता है। पहला प्रकार है निराजल। आप निराजल नहीं रह सकते तो जल पीकर रहिए। आप जल पी कर के भी नहीं रह सकते, फिर कुछ और चाहिए आपको, तो फिर आप फलाहार रह के करिए। 3 प्रकार से व्रत होता है, निराजल, निर्जला, सजला और सफला। तो आपके शरीर का जो सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है ना, उस सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत करिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि दिन में आपसे कोई पाप न बने, क्योंकि एकादशी को यदि आपने पाप किया तो वो अक्षम्य है। इसलिए प्रयास करिए कि दिन में कोई पाप न बने। दिन में गौ सेवा करिए, संत सेवा करिए, और खूब भगवान का भजन करते हुए। माताओं से भी निवेदन, आप लोग व्रत रहती हैं और बहू की निंदा चालू रहता है, पड़ोसन की निंदा शुरू रहती है। नहीं, व्रत रहिए तो निंदा चुगली मत करिए। जितना हो सके मौन रहिए और भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के नाम का सुमिरन करिए, और अगले दिन आप उसका पारण करिए। पारण कैसे करें? भगवान का चरणामृत लेकर पारण करिए, या तो भगवान का प्रसाद लेकर पारण करिए, या तो तुलसी पत्र और गंगा जल भगवान को अर्पित करके उसे ग्रहण करके अपने एकादशी के व्रत का पारण करिए। भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। एकादशी का व्रत कभी अपने सुख के लिए मत रहिए। एकादशी का व्रत नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए रहिए।
अभी जो एकादशी आ रही है वो परम पावनी एकादशी है। इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। सभी ध्यान से सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सभी कामदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। कोई पूछ रहा था कि गुरुजी 20 तारीख को एकादशी है कि 21 तारीख को एकादशी है। सभी ध्यान से सुनिए। कामदा एकादशी का आरंभ तो 20 जुलाई को दोपहर में हो जा रहा है और ये एकादशी 21 तारीख को सुबह के 8 बजे तक है। तो उदया तिथि में हमारे यहाँ किसी भी तिथि का मान्य होता है, किसी भी व्रत का पर्व का उदया तिथि से मान्य होता है। तो उदया तिथि में एकादशी 21 तारीख को लग रही है, इसलिए इस बार जो ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है कामदा एकादशी, ये एकादशी 21 जुलाई को ही मनाई जाएगी। जो व्रत रहते हैं वो ध्यान से सुने। 21 जुलाई को आपको एकादशी का व्रत रहना है। दिन भर व्रत रहिए और पारण कब करना है वो भी सुनिए। 22 जुलाई को आपको पारण करना है, 21 जुलाई को आपको व्रत रहना है और 22 जुलाई को पारण का समय सुबह में 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक है, यानी 1.5 घंटे का समय है। तो जो एकादशी का व्रत रहेंगे वो 22 जुलाई को सुबह के 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप पारण करेंगे। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इस बार जो एकादशी का व्रत रह रहे हैं ना, उनको एक साथ 2-2 व्रत का फल मिलने वाला है, क्योंकि 21 जुलाई को श्रावण का सोमवार भी है और 21 तारीख को एकादशी भी है। तो अगर आप एकादशी रहते हैं तो श्रावण और एकादशी दोनों व्रतों का फल आपको एक साथ में ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 21 जुलाई को आप सभी एकादशी का व्रत और श्रावण के सोमवार के व्रत का दोनों का फल आपको मिलने वाला है। तो आप सभी एकादशी अवश्य रहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। जो व्रत कर लिया, जो भजन कर लिया, जो कीर्तन कर लिया, वही सब परमानेंट रहने वाला है। बाकी ये संसार परमानेंट रहने वाला नहीं है।